बेंगलुरु कॉलेजेस गुड फॉर स्टडी? क्या यहाँ पढ़ाई होता है या नहीं? प्लेसमेंट मिलता है या नहीं? सबसे बड़ी बात, आपका इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है या नहीं? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं देव, एक कैरियर एजुकेटर एंड मेंटर ऑल अलोंग फ्रॉम कोलकाता। ये सब सवाल अगर आपके दिमाग में भी चल रहा है तो इनका एक तगड़ा जवाब लेके हम लोग ये वीडियो को शुरू से एंड तक लेके जाएंगे। तो अगर आपको भी ये सब सवाल का आंसर चाहिए तो एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, सबसे पहले बेंगलुरु में कॉलेजेस का तो क्वांटिटी का कमी नहीं है। यहाँ पर 100 प्लस कॉलेजेस है जो पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से डायरेक्ट अप्रूव्ड है, जैसे कि एमएस रामैया मेडिकल कॉलेज, हर्षा इंस्टीट्यूट एंड आचार्य कॉलेज। और भी बहुत सारा कॉलेजेस है जिसमें फार्मेसी कोर्स को लेके आप पढ़ सकते हो। ये सब कॉलेज सिर्फ डी फार्म, बी फार्म या फिर एम फार्म नहीं करवाता है, ये फार्म डी भी ऑफर करते हैं, जो रिसर्च और क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे एकेडमिक्स क्वालिटी और फैकल्टी के बारे में। तो बेंगलुरु का कॉलेजेस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है यहाँ का इंडस्ट्री एक्सपोजर और अपडेटेड सिलेबस। पहला, यहाँ का जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के साथ। बहुत सारा टॉप टियर कॉलेजेस है जिसमें जो गेस्ट लेक्चर आते हैं वो रहते हैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, जैसे कि बायोकॉन, एस्ट्राजेंसिया और हिमालय जैसा बड़ा बड़ा कंपनी के बैकग्राउंड के साथ में। यहाँ का लैब फैसिलिटी भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, जरूर कुछ कुछ लो टियर कॉलेजेस होता है जिनमें ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है। अगर आपको जानना है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है या फिर कौन सा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, ये चीज जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हो। आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगा, या फिर स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप फोन कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हो। या फिर ये सब चीज भी छोड़ के अगर मैं फोन नहीं उठाया, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में हूं, तो आप ये जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है उस पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे चाहने वाला सवाल के ऊपर। क्या है वो सवाल? पहला, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, दूसरा इंटर्नशिप और तीसरा प्लेसमेंट। तो दोस्तों, बेंगलुरु का एक प्लस पॉइंट है, ये है बायोटेक और फार्मा इंडस्ट्रीज का हब होना। बेंगलुरु में 150 प्लस बायोटेक और फार्मा कंपनीज अवेलेबल है, जिसपे आपका इंटर्नशिप का मौका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब कंपनीज आके आपका कॉलेज में डायरेक्टली प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। आपका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का जो मौका ये और भी बढ़ जाता है अगर आप आपके नेटवर्किंग और साथ में आपका जो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल होता है उनको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो। अभी प्लेसमेंट का बात करेंगे तो प्लेसमेंट बहुत सारा है बेंगलुरु में, वो भी बायोटेक, नॉन बायोटेक, बहुत सारे कंपनीज है जिसमें आपको बी फार्म अगर करेंगे तो 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक, एम फार्म करेंगे तो 4 लाख से लेकर 6 लाख तक ये आपको प्लेसमेंट पैकेज मिलता है। जो भी बड़ा बड़ा कंपनीज है उसमें, जैसे कि सिप्ला, हिमालय, बायोकॉन, ये सब बहुत सारा कंपनीज है जिसमें आपको मिल सकता है। हाँ, फार्मा रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर, क्लिनिकल ट्रायल और मार्केटिंग जॉब के लिए बेंगलुरु डेफिनेटली बेटर है कंपेयर टू स्मॉल सिटी कॉलेजेस। लेकिन आपको आपका स्किल सेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री से सिर्फ कुछ काम नहीं होने वाला। अभी जो टॉपिक में हम आते हैं वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग और फीस के बारे में, जिसमें इंक्लूड है आपका पैसा। तो बात करते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, बेंगलुरु का जो भी कॉलेज है उस कॉलेज का जो रेंज है वो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का फीस ही इंक्लूड रहता है। अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताएंगे तो 60,000 से लेकर 80,000 तक का आपको पीजी बेंगलुरु में मिल जाएगा, वो भी रहना और खाना मिला के। तो उसके लिए हम बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इसके बीच अगर आपको कुछ भी तकलीफ है जानने के लिए तो आप हमारे जो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर है उस पर कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर फीस के बारे में कुछ भी पता करना है तो। दोस्तों, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या फिर बेंगलुरु में आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैकल्टी, जो भी इंटर्नशिप प्लेसमेंट का सिनेरियो, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज जानना काफी नहीं है। आपको जानना पड़ेगा कैंपस लाइफ और बेंगलुरु के एनवायरनमेंट के बारे में भी, जो भी काफी जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर रहना है 3 से 4 साल, कभी कभी तो 6 से 7 साल भी। तो दोस्तों, चलिए ये जो चीज है इसको लेके हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बेंगलुरु
एक स्टूडेंट और यूथ फ्रेंडली सिटी है, जहां पे आपको इंडिया के हर एक स्टेट से कोई ना कोई मिलेगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से कोई मिल जाएगा, जैसे कि साउथ ईस्ट से कोई मिल जाएगा, नॉर्थ से भी मिल सकता है या फिर साउथ से भी मिल सकता है। तो बहुत सारा जगह से यहाँ पर स्टूडेंट आके मिलते हैं, बात करते हैं और उनका एक्सपोजर जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। अगर आप बेंगलोर में आ रहे हो तो आपको एक चीज तो मालूम होगा ही होगा, यहाँ का मोस्ट प्लेजेंट एंड कूल जो वेदर रहता है वो पूरा साल रह जाता है। कॉलेजेस, फेस्ट, कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सारा चीज होता ही रहता है बेंगलोर में। हाँ, कुछ चीज को लेके आपको दिक्कत होगा, जैसे कि ट्रैफिक इशू। यहाँ का बेंगलोर का ट्रैफिक तो सबसे फेमस है, आपको घंटा भर रुकना पड़ता है ट्रैफिक में भी, फिर भी वो भी कंट्रोल में है। बट आप ये सब चीज जान के आपको पहले से आपको पता रहेगा कि ये सब चीज भी बेंगलोर में होता है। तो ये गया एक प्रॉब्लम जो ट्रैफिक का मैंने बोला। और दूसरा एक प्रॉब्लम है जो है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि साउथ इंडिया में या फिर साउथ में जो लैंग्वेज है उनका जो एक्सेंट है वो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा यहाँ में सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि जिधर आप रहोगे उधर का तो भाषा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आ रहे हो बेंगलोर, आपको कुछ बाहर का काम करना पड़ेगा, तो आपको साउथ इंडिया का बहुत सारा लैंग्वेज जो है, कन्नड़ा मेनली, ये आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों, बेटर एक्सपोजर, इंडस्ट्री नेटवर्किंग या फिर इंटर्नशिप ऑप्शंस का अगर आपको तलब है तो आपको बेंगलोर में पढ़ना एक सही डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री से मतलब है तो आप कई जगह से भी आप फार्मेसी कर सकते हो, क्योंकि आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं हर एक टॉपिक को आपके लिए कवर कर दिया। अगर कुछ भी पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और साथ में अगर आपको कोई भी कॉलेज के लेकर कंपटीशन चाहिए, जैसे कि एमएस रामाया वर्सेस दयानंद सागर या फिर हर्षा इंस्टीट्यूट वर्सेस आचार्य, ऐसा टाइप का अगर वीडियो आपको चाहिए होगा तो आप जरूर कमेंट में बताइए, हम जरूर ये सब वीडियो लेके आएंगे। और जुड़ने के लिए हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।